Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. So we are doing chapter number 12, areas related to circles. Till now, we have done questions based upon area of sector and segment, arc of sector, and perimeter of the segment. Now we will do practical questions based upon use of these formulae. Now this is question number 12, exercise 12.2. In this question, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red light over a sector of 80 degree. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक लाइट हाउस क्या होता है। समुद्र में जहाँ जहाँ पानी कम होता है, ऐसी जगहें जहाँ पे जहाज आए तो वो वहाँ पे फंस सकते हैं, मतलब वहाँ इतना पानी नहीं होता कि जहाज चल पाए, रॉक्स होती है, ऐसी जगहों पे लाइट हाउस बनाए जाते हैं। ये लाइट हाउस क्या करते हैं, टाइम टाइम पे ऐसी जगह जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे लाइट स्प्रेड करते हैं और आने जाने वाले शिप्स को ये सिग्नल देते हैं कि जिस जगह पे लाइट पड़ रही है इस जगह के आसपास नहीं आना है, क्योंकि ये जगह डेंजर जोन है। तो इसी तरह का एक लाइट हाउस है जो अंडर वाटर रॉक्स यानी वाटर में जो रॉक्स हैं उनके लिए शिप्स को वार्न कर रहा है। उसके लिए क्या कर रहा है, वो रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। जैसे उससे जो रेड लाइट निकल रही है वो एक सेक्टर बना रही है, यहां तक रेड लाइट पड़ रही है और इस सेक्टर का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। सी में ये इस सेक्टर की फॉर्म में लाइट स्प्रेड कर रही है और उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है। इस सेक्टर की रेडियस क्या होगी, इस सेक्टर की रेडियस वही लेंथ होगी जितनी दूर तक ये जो लाइट हाउस है लाइट स्प्रेड कर रहा है। एंड द लाइट हाउस इज स्प्रेडिंग द लाइट टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो ये जो लाइट्स जा रही है ये 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, तो इस सेक्टर की रेडियस होगी 16.5 किलोमीटर। एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। हमको वो एरिया निकालना है जिस एरिया पे शिप्स को वार्न किया जा रहा है। नेचुरली जो सेक्टर का एरिया है इसी पे लाइट पड़ रही है और इसी एरिया पे शिप्स को वार्न किया जा रहा है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ सेक्टर which is equal to theta upon 360 into pi r square. Now we will put the values. Theta is 80 upon 360 into pi. In the question it has been given that use pi is equal to 3.14. Therefore we will use only this value, 3.14 into r square. Radius is 16.5. 16.5 into 16.5. Now 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2s are 8, 4 9s are 36. This is equal to denominator 9. And now in the numerator we have to do lengthy calculation. Let us start it. 3.14 into 2 is 6.28. 6.28 इसके बाद जो आया उसको 16.5 से मल्टीप्लाई करें। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 plus 4 14, 5 6 जा 30 plus 1 31, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 plus 4 16, 6 6 जा 36 plus 1 37,
1 into 6 to 8 is 8 to 6. So 0, 8 plus 4 12, 2 plus 6 8 plus 8 16, 4 plus 7 11 plus 2 13, 4 plus 6 10. 1 2 3 1 2 3 and decimal is here. Now we will multiply it by 16.5. 5 2s are 10, 5 6 are 30 plus 1 31, 5 3s are 15 plus 3 18, 5 1s are 5, 6 2s are 12, 6 6 are 36 plus 1 37, 6 3s are 18, 18 plus 3 21, 6 1s are 6. 1 into 2 2 6 3 0 1 0 3 8 plus 7 15 plus 2 7, 8 plus 7 15, 15 plus 2 17 plus 7, 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, 5 plus 2 7 plus 3 10, 6 plus 1 7 and 1. 1 2 3 1 2 3. So it is equal to 1709.73. And what is the unit? Kilometers square. Now we can write it in more simple form. Divide it by 9. 9 1s are 9. Our remainder is 8. 8 0 80. 9 8s are 72. Remainder is 8. 8 9 89. 9 9s are 81. Remainder is 8. 8 7 87. 9 9s are 81. Remainder is 6. 6 3 63. 9 7s are 63. Kilometer square. Don't forget to write the unit. So the required area is 189.97 kilometer square.